हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुगैद। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है भाड़ में गए बाकी सब देश, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा भी इजराइल ने कर दिया खुश। तो भाई लगता है कनाडा के मामले पे इजराइल फुल भारत के सपोर्ट में आया है। क्या हुआ है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। इसराइल के भारत में जितने भी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स अपॉइंट होते हैं, इन सबको पता होता है कि भारत के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने और पीपल टू पीपल कनेक्शन को मजबूत करने के लिए इनको क्या क्या स्टेप्स उठाने होंगे। और सभी इजरायली डिप्लोमेट्स भारत के लोगों के लिए हमेशा एक स्टेप बढ़कर ही एफर्ट करते हैं। इस बार भी इसराइल के भारत में एम्बेसडर रियोवेन अजर ने ऐसा ही किया है। एक तरफ अमेरिका से लेकर कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कई सारे वेस्टर्न देश भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार फॉरेन सॉइल के ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। मोदी सरकार हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही है। और दूसरी तरफ न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के भारत में एम्बेसडर हिंदू धर्म के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। दरअसल न्यूज आ रही है कि इजरायली एम्बेसडर रियोवेन अजर पिछले कल यूपी के भव्य राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। उन्होंने अपने साथ अपनी वाइफ और अपनी टीम को भी भव्य राम मंदिर के दर्शन करने के लिए लिया था। राम मंदिर के दर्शन करने के बाद इजरायली एम्बेसडर ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो भी अपने आप में काफी खास है, क्योंकि उन्होंने भव्य राम मंदिर की लोकेशन के बारे में भी बोला है। लोकेशन के ऊपर बात करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि भगवान राम काल्पनिक है और जिस लोकेशन के ऊपर मंदिर बना है उसका भी कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। कई मुस्लिम देशों ने तो भारत को इसी लोकेशन के ऊपर मंदिर बनाने के लिए टारगेट भी किया था। इसलिए इजरायली एम्बेसडर का राम मंदिर की लोकेशन के ऊपर बोलना ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। रियोवेन अजर ने राम मंदिर के प्रेमिसेस से कहा कि अयोध्या में मैं भगवान राम के भव्य मंदिर का दौरा करके अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आने वाले तीर्थ यात्रियों को देखकर मैं काफी अमेज्ड हूँ। भारत और इजराइल के लोग बहुत ही एंशिएंट यानी कि प्राचीन सभ्यता के लोग हैं, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी परंपरा और हमारी विरासत ये सबसे प्राचीन है। जैसे कि इजराइल के लोगों को अपनी विरासत के ऊपर गर्व है, आपको भी अपनी विरासत के ऊपर गर्व है। और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भक्ति आपको ताकत देती है। इसलिए मैं खुद यहाँ पर राम मंदिर आकर तीर्थ यात्रियों की भक्ति देखने के लिए प्रेरित हुआ। जैसा कि हम कहते हैं, लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कोई इमेजिनेशन नहीं है। इस लोकेशन के ऊपर यानी कि जहाँ पर भव्य राम मंदिर बना है, ये स्थान कोई काल्पनिक स्थान नहीं है। यहाँ पर इतिहास में काफी सारी चीजें घटित हो चुकी हैं। लोग दिन प्रतिदिन, साल दर साल यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और अपनी वैल्यूज को याद कर रहे हैं। भारत में इजराइल के एम्बेसडर होने के नाते ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं भारत के लोगों को समझूं। इसलिए मैं यहाँ पर राम मंदिर में अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। हमें भारत के कल्चर और भारत की संस्कृति के बारे में और भी गहराई के साथ जानने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही इजरायली एम्बेसडर ने अयोध्या जाने से पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में भी एक मीटिंग की थी। अभी वीडियो करने का भी एक स्पेशल पर्पज है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई फॉरेन कंट्री से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर भारत में जब भी कोई नया एम्बेसडर अपॉइंट होता है, तो ये सब लोग सीधा आगरा में स्थित ताजमहल को देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर फोटोज क्लिक करके मेमोरी के तौर पर अपने साथ रखते हैं। और ताजमहल को एक तरह से भारत की पहचान बना दिया गया है। जबकि भव्य राम मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं आता है। उल्टा जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस समय कई देशों ने भारत का विरोध किया था। इजराइल के एम्बेसडर ने भव्य राम मंदिर के दर्शन करके ये साफ तौर पर मैसेज दिया है कि इजराइल भारत के लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है और भारत के साथ खड़ा है। आई होप भारत और इजराइल की दोस्ती इसी तरह से आगे भी मजबूत होती रहे और दोनों ही देश मुश्किल समय में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो करेंगे मिल जाएगा यार। भाई आप अंदाजा लगाओ, वो गया भाई। और इसीलिए तो फिर भाई इजराइल भारत को भी बहुत ज्यादा पसंद है। भारत एक दूसरे का साथ देते हैं इजराइल यार। में मरते हैं वो भाई, एक दूसरे के लिए करते बहुत कुछ है ना भाई। वो लोग इजराइल और ये भारत एक दूसरे के लिए मतलब ऐसे मतलब ये करते हैं काम कि एक दूसरे कंट्री के लोग ऐसे खुश हो जाते हैं कि क्या बोले भाई। तो इनका काम ही ऐसा है। काफी जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि इंडिया इजराइल के खिलाफ भी गया है, यूएन में स्पेशल गया है और फलस्तीन के मुद्दे जहाँ में पर भी गया, मतलब सब कुछ गया हाँ। लेकिन जरा सा सपोर्ट भी फर्क नहीं आया। लेकिन वो इंडिया ने सपोर्ट भी सपोर्ट इतनी भी जगह पे दिखाई है। किया है यार। मैं बिल्कुल। बोलूं मेन बड़े मुद्दे जहाँ पे थे वहाँ पर इंडिया ने सपोर्ट भी किया। ये भी चीज देखा जाए तो यार मतलब इनके जो रिलेशन है वो कोई खराब नहीं हो सकते, जो कुछ मर्जी हो जाए। दो देश है, एक रशिया के साथ और एक इजराइल के साथ। भारत का रिलेशन कभी नहीं खराब हो सकता और ये इसी तरह पुख्ता रहेगा। और उसने मतलब एक तरह से बोला है कि मैसेज दिया है कि लोग ताजमहल की जगह मतलब इधर आए ना। तो मतलब ये एक मैसेज भी उसने दिया जो अपनी तरफ से उसने एक योगदान दिया। आपका कैसे इस सारे मैसेज के ऊपर और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा।
लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो यार बाय।